कि कहीं ना कहीं कुछ चीजें ना आप डिजर्व करते हो, आपकी वो चीज है, चाहे वो आपके पार्टनर का टाइम हो, मनी हो या अटेंशन हो, कुछ भी हो, ऐसा वो किसी और को भी दिया जा रहा है, या जो आपको मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिल रहा है। ठीक है, वो चीज आपको कहीं ना कहीं रियलाइज होने वाली है। पहले आप बहुत इमोशनल थे या उतना आप ध्यान नहीं देते थे चीजों पे कि क्या हो रहा है, पर वो चीजें ना आपको रियलाइज होंगी। जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो रीडिंग रहने वाली है ये कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग रहेगी, और इस रीडिंग में हम ये देखेंगे कि अभी से लेकर आने वाले नेक्स्ट 48 आवर्स आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। इस रीडिंग से आप क्लेम करने के लिए कमेंट बॉक्स में 1111 टाइप कर सकते हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड। हो सकता है आने वाले नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके लिए कोई जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस यानी एयर साइन का पर्सन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड है यहां पर द टावर, एस ऑफ कप, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, द मून। बॉटम में यहां पर आया है 5 ऑफ वॉन्ड्स, तो यहाँ पर सबसे पहले अगर राशियां देखें तो हो सकता है आपकी राशि हो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ये राशियां मुझे यहाँ पर दिख रही हैं, जिसमें मुझे पाइसेस स्ट्रांग दिख रहा है, यानी मेन राशि। कैसे रहेंगे आने वाले नेक्स्ट 48 आवर्स, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कुछ चीजों में ना आप कोई बड़ा एक्शन आप लेते हुए मुझे दिख रहे हो। अगर बहुत टाइम से आप किसी एक्शन को लेने के लिए कोई वर्क करना चाहते थे, किसी तरह का डिसीजन आप लेना चाहते थे, बट आपको ऐसा लग रहा था कि आप इनफ नहीं हो या आप वो एक्शन नहीं ले सकते, या कोई बड़ा डिसीजन आप किसी चीज को लेकर लेना चाहते थे बट आपको प्रॉपर क्लियरिटी नहीं थी उस चीज को लेकर, उस सिचुएशन को लेकर, या फिर आपके पास ना स्ट्रेंथ की कमी थी, हिम्मत नहीं थी, या डर रहे थे किसी चीज से, किसी भी रीजन से अगर कोई एक्शन आप नहीं ले रहे थे, उसको बार बार टाल रहे थे, अवॉइड कर रहे थे, टाल रहे थे, तो यहाँ पर ना मुझे वो एक्शन आप लेते हुए दिख रहे हो। ये कोई डिसीजन हो सकता है किसी चीज को लेकर, कोई सिचुएशन को लेकर, कोई बड़ा डिसीजन भी आप यहाँ पर लेते हुए मुझे दिख रहे हो, और बहुत सोच समझ कर आप ये डिसीजन या जो भी एक्शन आप ले रहे हो, बहुत ही सोच समझ कर ये जो भी एक्शन आप लेने वाले हो लोगे। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर मुझे ना काफी कुछ चीजों की ना आपको रियलाइजेशन होती हुई मुझे दिख रही है। कुछ चीजें आपके सामने आ सकती हैं, ये आपसे रिलेटेड कुछ चीजें आपके सामने आ सकती हैं, या किसी का सच आपके सामने आ सकता है। मुझे ऐसा भी लग रहा है ना कि ये जो सच है ना, ये जो भी क्लैरिटी आपके सामने आएगी आने वाले नेक्स्ट 48 आवर्स में, ये आपके इंट्यूशन के जरिए आपको मिलने वाली है। या हो सकता है कि पहले आपका जो थर्ड आई था, थर्ड आई चक्र ब्लॉक था, जिसकी वजह से सच्चाई सामने थी बट आपको समझ नहीं आ रहा था, आप इल्यूजन में आ जा रहे थे, आपको दिख नहीं रही थी सच्चाई। लेकिन इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मेडिटेट कर रहे हो, चक्रा हील कर रहे हो, जिसकी वजह से ना किसी तरीके से ना आपकी थर्ड आई चक्रा हील हुई है, जिसकी वजह से ये सच्चाई आपको सामने दिखेगी। ठीक है, आपको वो समझ में आएगी, चीजें आपको समझ में आएगी, क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। ठीक है, या आपके इंट्यूशन ही आपको कुछ क्लैरिटी देगी। तो ये मुझे आने वाले नेक्स्ट 48 आवर्स में दिख रहे हैं। कुछ न्यू बिगनिंग भी होती हुई मुझे दिख रही है, जो काफी खुश करने वाली है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है ना, अगर आप किसी के साथ मैरिड हो ना, तो अपने स्पाउस को लेकर स्पेशली मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप काफी इमोशनल रह सकते हो अपने स्पाउस को लेकर, अपने पार्टनर को लेकर। अगर ये कोई फीमेल देख रही है ना, ये रीडिंग कोई फीमेल देख रही है, तो हो सकता है आप अपने हस्बैंड को लेकर काफी इमोशनल रह सकते हो। ठीक है, और इमोशनल रह सकते हो सकता है उनकी काफी केयर वगैरह कर सकते हो, या फिर ये उल्टा भी हो सकता है कि आपके जो हस्बैंड या आपकी केयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर मुझे होते हुए मुझे दिख रहा है, काफी इमोशनल होते हुए आप या फिर आपके पार्टनर आपको लेकर दिख रहे हैं। कुछ न्यू बिगनिंग भी होती हुई मुझे दिख रही है, आपके रिलेशनशिप में कोई न्यू बिगनिंग हो सकती है। या अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि आपका जो रिश्ता है या आपकी जो मैरिज लाइफ है, या आपके साथ पार्टनर के साथ में जो आपका कनेक्शन है वो किसी न किसी प्रॉब्लम में है, तो यहाँ पर ना अब आपको ना वो चीज से रिलैक्स होते हुए मुझे दिख रहे हो, वो टेंशन फ्री होते हुए मुझे दिख रहे हो।
कहीं ना कहीं आपके रिश्ते को प्रोटेक्ट किया जा रहा है यूनिवर्स के जरिए। कहीं ना कहीं अगर आप टेंशन ले रहे थे, भगवान से प्रे कर रहे थे अपने रिश्ते को लेकर, अब चाहिए आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, आप अपने पार्टनर के साथ अपने रिश्ते को लेकर कंफ्यूज थे, सॉरी इनसिक्योर थे, तो वहां पर एक प्रोटेक्शन आपको मिलती हुई मुझे दिख रही है आपके रिश्ते को। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको समझ में आएगा, महसूस होगा कि आपका रिश्ता चीजें सही हो रहा है। जो भी डर था ना, वो डर निकलते हुए मुझे दिख रहा है आपके अंदर से। कुछ चीजों की रियलाइजेशन हो रही है आपको, कुछ चीजों की रियलाइजेशन हो रही है। अगर किसी रिश्ते में थे, किसी टॉक्सिक रिश्ते में थे, या किसी ऐसे लोगों से आप कनेक्ट थे जो आपके लिए अच्छे नहीं थे, तो उनकी सच्चाई आपके सामने आ सकती है, जिसकी वजह से हो सकता है उनको छोड़ने का डिसीजन आप ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पर कुछ लोगों का थर्ड आई चक्र, जैसे मैंने बताया, हील हो रहा है, ओपन हो रहा है, अगर आप कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस वगैरह करते हैं तो। यहाँ पर बहुत इमोशनल होते हुए मुझे दिख रहे हो, या आपको लेकर कोई बहुत इमोशनल होते हुए दिख रहा है आने वाले नेक्स्ट 48 आवर्स में। या कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है ना कि अगर आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हो ना, तो आपके चक्रास तो हील हो रहे हैं, जिसमें मैंने आपको बताया है कि आपका थर्ड आई चक्र हील हो रहा है। और मुझे ना आपकी फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एनर्जी ना बैलेंस में आती हुई मुझे दिख रही है, हील हो रहे हो आप। ठीक है, आपकी हीलिंग होती हुई मुझे दिख रही है, जिसकी वजह से ना आप कोई बड़ा एक्शन लेने का आप सोच रहे हो, या बड़े आइडियाज, बड़े बिजनेस वगैरह करने की प्लानिंग वगैरह भी कर सकते हो, या आइडियाज मिल सकते हैं। क्योंकि जब हमारे चक्रास जब बैलेंस होते हैं, या फिर हमारी जो एनर्जी बैलेंस होती है ना, तभी हम ना बड़े बड़े काम करने की स्ट्रेंथ हमारे अंदर आती है, हमें आइडियाज मिलते हैं। ठीक है, स्ट्रेंथ मिलती है हमें। ठीक है, तो वो होते हुए मुझे दिख रहा है। यहाँ पर ना कुछ चीजों की क्लैरिटी आपको मिलती हुई मुझे दिख रही है। कुछ चीजों को कुछ चीजें आपको समझ आ रही हैं, आपको अपने लाइफ में क्या चाहिए। अगर पहले ना आप बहुत कंफ्यूज रहते थे कि आप अपने लाइफ में क्या करना चाहते हो, या क्या चाहिए आपको, या हो सकता है आप ऐसे पर्सन हो जो ज्यादा आप लोगों से कनेक्ट नहीं होते हो, ज्यादा बड़े बड़े ड्रीम नहीं देखते हो आप। ठीक है, आपकी जो सोच है थोड़ी सी कम वाली हो सकती है। बट यहाँ पर ना जैसे जैसे आप इंप्रूव कर रहे हो ना स्पिरिचुअली, जैसे जैसे चीजों की समझ हो रही है ना, आपकी जो सोच है ना वो बड़ी होती दिख रही है मुझे। ठीक है, आपके ड्रीम बड़े होते हुए दिख रहे हैं। आप बड़े बड़े ड्रीम देखते नहीं थे आप। ठीक है, आप छोटे ही समझ सकते हो आपकी, जैसे आपको छोटा ही घर में रह सकते थे, रहते थे। आप सोचते थे कि चल रहा है, हमें खाना मिल रहा है, कपड़े मिल रहे हैं, रहने को छत है, बस इतना ही आप सोचते थे। बड़ा कुछ बड़े ड्रीम नहीं देखते थे, या बड़ी कोई आपकी का बड़ा कोई गोल नहीं था। बट यहाँ पर ना आप कोई बड़ा ड्रीम देखते हुए मुझे दिख रहे हो सकता है लोगों को, अपने आसपास के लोगों को देख रहे हो, कुछ ऐसे लोगों से आप कनेक्ट हुए हो, तो उनको देख के ना आपके मन में भी बड़े बड़े ड्रीम्स वगैरह आ रहे हैं कि आपको भी ये अचीव करना है, या काश ये आपके पास होता है। तो वो चीजें ना आपके माइंड में चलती हुई दिख रही है। तो एक तरह से ना आपकी जो सोच है ना कम थी ना, तब वो एक्सपांड कर रही है, बड़े बड़े ड्रीम्स की तरफ आप देख रहे हो। ठीक है, और कहीं ना कहीं अच्छा भी है। ठीक है, क्योंकि हमें बहुत कुछ इस लाइफ में देखिए, जैसे जैसे आप अगर बड़े ड्रीम भी आप देखते हैं, बड़े ड्रीम देखते हो, तो उसको पूरा करने के लिए ना एफर्ट लगाते हो, मेहनत करते हो, तो इस चीज में ना आपकी जो सोल है ना ग्रो करती है, क्योंकि आप बहुत सारे एक्सपीरियंस से गुजरते हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम ये अच्छा है आपके लिए। ठीक है, ये एक पॉजिटिव चीज है आपके लिए। पहले आपकी जो सोच थी बहुत संकुचित थी, लेकिन वो बड़ी हो रही है, बड़े बड़े ड्रीम्स देख रहे हो कि आप भी ये कर सकते हो, आपको भी ये करना चाहिए, आप भी अचीव कर सकते हो, या आपको भी इस तरफ एक्शन लेना चाहिए। आपको भी, अगर आप जॉब वगैरह करने की सोचते थे, अगर आप हाउस वाइफ हो, तो अब आपके माइंड में आ रहा है कि ये आप भी कर सकते हो सकता है आप यूट्यूब चैनल पे आप औरतों को देख रहे हो, हाउस वाइफ होकर भी बड़े बड़े काम कर रही हैं आप पार्ट टाइम में, तो वो सारी चीजें आप भी देखते हुए मुझे दिख रहे हो। ठीक है, तो उस बारे में आप सोचते हुए मुझे दिख रहे हो। ठीक है, उसके अलावा ना कुछ चीजों को लेकर काफी पेशेंस आपने बनाकर रखा है। कहीं पे कुछ चीजों को लेकर स्ट्रेस है, या कोई ब्लॉकेज है, कुछ चीजों को लेकर ब्लॉकेज है, आपको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे आगे बढ़ा जाए कुछ चीजों में, तो उसको लेकर काफी पेशेंस रखा हुआ है आपने। कुछ चीजों की क्लैरिटी आपको मिलेगी, कुछ चीजें आपको क्लैरिटी मिलती हुई मुझे दिख रही है नेक्स्ट 48 आवर्स में, जहां पर ना आपको समझ में आएगा कि आपके अंदर कितना स्ट्रेंथ है। अगर आप पहले अपने आप को कम समझते थे, आप एक्शन नहीं लेते थे, या कोई बड़ा डिसीजन आपको ऐसा लेना है जो थोड़ा सा स्ट्रेंथ का काम है, थोड़ा हिम्मत का काम है। ठीक है, हो सकता है कुछ लोगों को छोड़ना है वहां पर, या कुछ ऐसे बड़े डिसीजन लेने हैं, कोई बड़ा, हो सकता है आप कोई बड़ी डील कर रहे हो, वहां पर डर रहे थे, स्ट्रेंथ की कमी थी, लेकिन ना आपको ना आपको समझ में आएगा, वो कोई बड़ा डिसीजन या कोई एक्शन आप लोगे और आपको समझ में आएगा कि आपके अंदर कितनी स्ट्रेंथ है।
कितने पावरफुल हो आप, ठीक है, आपकी लाइफ को लेकर या अपने आप को लेकर ना रियलाइजेशन होते हुए मुझे दिख रहा है। आप ना अपने ना पावर से कनेक्ट हो रहे हो। कनेक्ट मतलब रियलाइज हो रहा है कि आपके पास कितनी पावर है, आपके अंदर कितनी स्ट्रेंथ है, ठीक है। तो ये मुझे होते हुए दिख रहा है। कहीं ना कहीं ना आप चैलेंजेस को फेस कर रहे हो। पहले आप घबरा जाते थे, अवॉइड करते थे, उनसे पीछा छुड़ाते थे, कोई एक्शन आपको लेना है पर इग्नोर करते थे आप, पोस्टपोन कर देते थे कोई एक्शन लेना है तो, ठीक है। तो ना वहां पर ना आप अपने पावर से कनेक्ट होते हुए मुझे दिख रहे हो। एक तरह से ना आपको खुद को लेकर बहुत सारी क्लैरिटी, आपको चीजें समझ में आएंगी आने वाले नेक्स्ट 48 आवर्स में ना। बहुत कुछ अपने बारे में ना आप कितने पावरफुल हो, क्योंकि ना कोई बड़ा डिसीजन आप ले पाओगे। हो सकता है आप पहले अवॉइड करे थे, लेकिन कैसी सिचुएशन बनेगी कि आप वो डिसीजन या वो एक्शन ले लोगे और अपने पावर आपको समझ में आएगा कि आप कितने पावरफुल हो या आपके अंदर कितनी स्ट्रेंथ है। आप तो अपने बारे में आप जानते ही नहीं थे, अपने आप को कम समझते थे। तो ये चीज होती हुई मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। हो सकता है ये जो डिसीजन है, जो एक्शन है, किसी मनी से रिलेटेड, बिजनेस वगैरह से रिलेटेड हो सकता है, ठीक है। कुछ चीजों की क्लैरिटी आपको मिल रही है यहाँ पर। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में है ना, तो आपको ना कुछ चीजें ना अपने रिश्ते को लेकर ना रियलाइज होती हुई मुझे दिख रही है कहीं ना कहीं। और ये चीज ना कहीं आपके लिए थोड़ा सा पेनफुल हो सकता है। आपको ऐसा लगेगा ना कि अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो ना, तो पहले आप उतना ध्यान नहीं दे रहे थे कि आपके पीठ पीछे क्या चल रहा है, ठीक है। क्योंकि ये कार्ड ना मुझे, ये बहुत पॉजिटिव कार्ड है, बट यहाँ पर मुझे नेगेटिव वाइब दे रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप कुछ चीजें अवॉइड कर रहे थे या आप ध्यान नहीं दे रहे, उस साइड में ध्यान नहीं दे रहे थे। कोई पर्सन है आपकी लाइफ में, हो सकता है कि आपके पार्टनर है या आपके हस्बैंड है, ठीक है, आपके साथ कुछ गलत कर रहे, मतलब जैसे कि यहाँ पर ना जितना कुछ आपके लिए करना चाहिए ना उतना कर नहीं रहे हैं आपके लिए। या हो सकता है उनके लाइफ में ऑप्शन है, ये जितना अटेंशन आपको देना चाहिए ना वो दे नहीं रहे हैं। वो अटेंशन, वो आपको जो आप डिजर्व करते हो वो चीजें आपको मिल नहीं रही है। और ये पहले आपको रियलाइज नहीं हो रहा था, लेकिन आने वाले नेक्स्ट 48 आवर्स में कुछ ऐसी चीजें होंगी ना तो आपको समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं कुछ चीजें ना आप डिजर्व करते हो, आपकी वो चीज है। चाहे वो आपके पार्टनर का टाइम हो, मनी हो या अटेंशन हो, कुछ भी हो ऐसा, वो किसी और को भी दिया जा रहा है, या जो आपको मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिल रहा है, ठीक है। वो चीज आपको कहीं ना कहीं रियलाइज होने वाली है। पहले आप बहुत इमोशनल थे या उतना आप ध्यान नहीं देते थे चीजों पे कि क्या हो रहा है, पर वो चीजें ना आपको रियलाइज होंगी। कुछ ऐसी चीजें होंगी कि अपने आप आपको समझ में आएगी वो चीज, ठीक है। तो वो यहाँ पर मुझे होते हुए दिख रहा है कुछ लोगों के लिए। अभी जरूरी नहीं कि कोई पार्टनर हो सकता है आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन हो, चाहे आपकी फैमिली मेंबर हो, कोई ऐसा भी हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। ये भी हो सकता है ना कि अगर आप जॉब वगैरह करते हो ना, तो ये आपके वर्क प्लेस पे है कि आपको ऐसा लगे कि आप तो इतना मेहनत कर रहे हो, बट आपको ना वो जो रिकॉग्निशन या जो प्रमोशन हो गया या कुछ भी आपको जो रिवॉर्ड मिलना चाहिए तो वो किसी और को दिया जा रहा है। या आपके जो बॉस है आपको जो अटेंशन या आपको जो रिकॉग्निशन देना था, वो जो अटेंशन देना था, वो कहीं और पे दे रहे हैं, जबकि आप वो डिजर्व करते हो, आप उतना मेहनत कर रहे हो उस चीज के लिए। ये भी कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपको ये रियलाइज हो आने वाले नेक्स्ट 48 आवर्स में। कुछ न्यू बिगनिंग करते हुए मुझे दिख रहे हो। कोई नया एक्शन आप ले सकते हो, कोई नया बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये क्यों हो रहा है, क्योंकि आप स्पिरिचुअली ग्रोथ कर रहे हो, आपके अंदर काफी स्ट्रेंथ आ रही है, जिसकी वजह से ना आप कोई नया एक्शन आप ले पा रहे हो। कोई आपकी क्रिएटिविटी है, कोई आपका टैलेंट है, उसमें कुछ एक्शन आप ले सकते हो, कुछ न्यू बिगिनिंग आप कर सकते हो। या आपको ऐसा लगेगा इस चीज का बिजनेस भी तो कर सकते हो, इसमें आप वर्क भी तो कर सकते हो, ठीक है। अगर आप, जैसे मैंने पहले ही बताया, अगर आप हाउस वाइफ हो तो आपको भी समझ में आएगा कुछ लोगों को देखकर कि आप भी तो ये काम कर सकते हो, आपके पास भी तो टैलेंट है, ठीक है। तो वहां पर कुछ न्यू बिगिनिंग कर रहे हो, कुछ नया एक्शन ले रहे हो, या फिर करने का सोच रहे हो, प्लानिंग वगैरह कर रहे हो सकता है आप सिंगर हो या आप बहुत अच्छा गाते हो, तो आपको ऐसा लगेगा कि इस चीज में आपको आगे इसको आजमाना चाहिए, इस पे वर्क करना चाहिए। ऐसा भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है। कुछ क्लैरिटी तो मिल रही है आपको, कुछ चीजें आपको समझ आ रही हैं यहाँ पर। आपका मतलब बहुत सारे लोगों का यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी जो थर्ड आई चक्र है हील हो रही है,
ओपन हो रही है, हील हो रही है, जिसके वजह से आपको बहुत सारी चीजें समझ आ रही हैं। ठीक है, यहाँ पर भी जैसे मैंने बताया कुछ क्लैरिटी आपको मिल सकती है कि आपको ये कर सकते हो या ये भी आपको करना चाहिए, लोग तो ये कर रहे हैं। ठीक है, आपके एजुकेशन से रिलेटेड हो सकता है, आप स्टूडेंट हो तो आप सोचोगे कि ये भी तो मैं पढ़ सकता हूँ या इस फील्ड में भी तो मैं जा सकता हूँ। ठीक है, आपको ना हो सकता है कोई नई फील्ड, कोई नया स्टडी, कोई नई एजुकेशन के बारे में पता चले कि ये चीज में भी मैं स्टडी कर सकता हूँ, पहले आपको ना पता हो वो चीज। ठीक है, आप ना आपकी स्ट्रेंथ बहुत बढ़ रही है यहाँ पर। ठीक है, आप ना आप स्पिरिचुअली काफी ग्रो कर रहे हो, आपकी स्ट्रेंथ बहुत बढ़ रही है, जिसकी वजह से ना आपकी जो पेशेंस लेवल है ना, पहले बहुत छोटी छोटी बातों पे इनपेशेंस हो जाते थे, कहीं पे आपको वर्क कर रहे हो कोई ग्रोथ नहीं मिल रही है तो इनपेशेंस हो जाते थे, बट आप ना यहाँ पर आपकी पेशेंस की जो कैपेसिटी है ना वो बढ़ती हुई मुझे दिख रही है। ठीक है, आप पहले जैसा आप ना फ्रस्ट्रेट नहीं हो रहे हो लेट होने की वजह से, चीजें आपके लिए वर्क नहीं कर रही हैं इजीली, या आप लेट हो रहा है तो वहां पर फ्रस्ट्रेट नहीं हो रहे हो, इम्पेशेंस नहीं हो रहे हो, कहीं ना कहीं आपको विश्वास आ रहा है कि नहीं चीजें सही हो जाएंगी। अगर किसी चीज में कंफ्यूजन है या कहीं पे फ्रस्ट्रेट हो, कोई आपको डिस्टर्ब कर रहा है, तो आप कहीं ना कहीं उसको भी पेशेंस वहां पर भी दिखा रहे हो, नहीं आज धीरे धीरे चीजें सही हो जाएंगी। ठीक है, तो वो यहाँ पर मुझे करते हुए दिख रहे हो। ठीक है, अब ये हो सकता है आपके रिलेशनशिप को लेकर भी हो सकता है आप किसी के साथ रिश्ते में हो, कोई थर्ड पार्टी है, तो आपको ऐसा लग रहा नहीं धीरे धीरे चीजें सही हो जाएंगी, जो भी थर्ड पार्टी आपके लाइफ से निकल जाएगी, या कोई भी ब्लॉकेज है, अगर उनकी फैमिली उनके मदर नहीं मान रही है आपके मैरिज को लेकर, तो भी वहां पर ना आप पॉजिटिव सोचने की ट्राई कर रहे हो। ठीक है, कि नहीं चीजें सही हो जाएंगी, फैमिली मान जाएंगी, या अपने आपको पॉजिटिव कर रहे हो यहाँ पर। ठीक है, अब एक स्ट्रेंथ भी यहाँ पर आते हुए मुझे एक स्ट्रेंथ बढ़ती हुई दिख रही है। ठीक है, तो यहाँ पर ना कहीं ये जो कार्ड है ना, यहाँ पर ये कार्ड में आप देख सकते हो ना, ये 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, जो एक तरह से ना चैलेंजेस को दिखाता है, फ्रस्ट्रेशन को दिखाता है, लड़ाई झगड़े को दिखाता है, बट यहाँ पर ये मुझे पॉजिटिव वाइब दे रहा है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जो पर्सन भाग रहा था चीजों से, सिचुएशन से, फाइट करने से, वो यहाँ पर अब फाइट कर रहा है। ठीक है, इतने सारे लोग हैं फिर भी वहां पर वो फाइट कर रहा है, इतने सारे लोग उसके खिलाफ है लेकिन वो फिर भी वहां पर ये फाइट कर रहा है, ये जो रेड कपड़े में है वो फाइट कर रहा है। ये क्यों कर रहा है? क्योंकि वो स्पिरिचुअली ग्रो हो रहा है, पावर आ रही है उसके अंदर, स्ट्रेंथ आ रही है, और ये जो लोग है ना ये उसकी सिचुएशन हो सकती है, उसकी प्रॉब्लम्स हो सकती है, तो यहाँ पर ना उससे फाइट करते हुए मुझे दिख रहे हो। और ये कार्ड मुझे दिखा रहा है ना कि अब आगे बढ़ रहे हो आप चीजों में। ठीक है, पहले चीजों को अवॉइड कर देते थे, हार मान जाते थे, बट यहाँ पर आप पार्टिसिपेट कर रहे हो उस चीज में, इस चीज पे आगे बढ़ रहे हो आप। ठीक है, तो ये यहाँ पर मुझे होते हुए आपके लिए नेक्स्ट 48 आवर्स में दिख रहा है। ठीक है, तो ये है आपकी रीडिंग। अभी हम आपके लिए कुछ मैसेजेस निकाल लेते हैं नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए, यूनिवर्स का क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है, और ये रीडिंग हम यहीं पे एंड करेंगे। पे टाइम, यहां पर आपको बोला जा रहा है ना कि आप एक्शन लो। ठीक है, आपको यहाँ पर एफर्ट लगाना है, आप तभी आगे जाकर आप रिजल्ट आपको मिलेगा। यहाँ पर आपको एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है, एफर्ट लगाने के लिए बोला जा रहा है, मेहनत करने के लिए बोलते हैं ना, मेहनत का जो घड़ा है ना उसको भरने के लिए बोला जा रहा है, तभी वो आप आगे जाकर उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। ठीक है, तो पे टाइम है, पे करने का टाइम है। ठीक है, अभी यहाँ पर इसका मतलब कुछ और होता है, जैसे कि ये कार्ड में एक्चुअल में अगर ये देखें तो इसका मतलब है कि आपने कुछ पास्ट में नेगेटिव कर्म किए हैं, तो अब उसका आपको कर्मा चुकाना है, भोगना है उसको। लेकिन यहाँ पर ये पॉजिटिव मुझे दे रहा है कि आपको एक्शन लेना है, अब आपको एफर्ट लगाना है, अब आपको वेट नहीं करना है चीजों को लेकर। कहीं पे अगर आपको क्लैरिटी नहीं है, स्टक हो रहे हो, तो यहाँ पर वहां पर गॉड से हेल्प मांगो आप। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हो फिर से कार्ड आ गया, आपको अपना कर्म करते रहना है, पॉजिटिव रहना है, सबके लिए अच्छा सोचना है, पॉजिटिव रहना है, विश्वास रखना है, और आपको अपना एक्शन लेना है, रुकना नहीं है, सोचना नहीं है। अब आपको एक्शन लेने का टाइम आ गया है, आपको अपनी लाइफ में चेंज लाने का टाइम आया हुआ है। ठीक है, तो ये है आपकी रीडिंग, ये रीडिंग मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। आई होप कि रीडिंग आपको कुछ हेल्प की हो, क्लैरिटी दी हो, रेजोनेट करी हो, तो मेरे वीडियो को लाइक करें, जो भी पॉइंट आपसे मैच किया हो कमेंट में बताएं, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस वीडियो को शेयर करें। तो अभी के लिए चलती हूँ, मिलूंगी किसी नेक्स्ट रीडिंग में, किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।